हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 147। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पदार्थ की अवस्थाओं की, आज हम बात करेंगे पदार्थ की दो अवस्थाएं और बच गई थी। पहली अवस्था होती है प्लाज्मा और दूसरी अवस्था होती है BEC यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहली अवस्था होती है दोस्तों प्लाज्मा और दूसरी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम बोला करते हैं BEC। अब प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टीन क्या है? दोस्तों, प्लाज्मा जो है इनमें अति उत्तेजित अवस्थाएं पाई जाती है और इनमें अत्यंत ऊर्जा पाई जाती है। एक तो बहुत सारी क्या पाई जाती है इनमें उत्तेजित अवस्था, और दूसरी क्या पाई जाती है इनमें बहुत सारी ऊर्जा पाई जाती है। इस अवस्था में जो कण होते हैं, इसके जो कण हैं वो दोस्तों आयनिक गैस के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? आयनिक गैस के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ऐसी कोई गैस जो कौन सी अवस्था में हो? आयनीकृत अवस्था में हो, उसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं? प्लाज्मा। दोस्तों, फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर नियॉन बल्ब या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये अवस्था पाई जाती है। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये अति उत्तेजित अवस्था में होती है और दूसरी इनमें अत्यंत क्या होती है? ऊर्जा होती है। तीसरी बात, ये किस रूप में होती है? आयनिक गैस के रूप में होती है। और कहाँ इनका उपयोग किया जाता है? या तो नियॉन बल्ब में या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी अवस्था की बात करते हैं हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। दोस्तों, इस अवस्था का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर दिया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस, और एक और थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इस अवस्था की खोज दोस्तों सन 2002 में हुई थी और इसके नाम पर इनका नाम क्या रखा गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर सामान्य ताप से 1 लाखवें कम तापमान पर, सामान्य ताप से 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप से 1 लाखवें भाग जितने ताप पर सामान्य गैस से 1 लाखवें भाग, 1 लाखवें कम भाग वाली गैस को, वाले घनत्व वाली गैस को अत्यंत क्या किया जाए? ठंडा किया जाए, तो हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होती है दोस्तों? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जैसे कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, पदार्थ को वैसे तो 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा भाग होता है दोस्तों कैसा? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है? शुद्ध पदार्थों को आगे और 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं दोस्तों तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ भी आगे चल करके
दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग को बोला करते हैं हम समांगी और दूसरे भाग को बोलते हैं विषमांगी। अब अगर हम बात करें तत्व क्या होते हैं, तो तत्वों को फिर से तीन भागों में बांट दिया गया है। एक तो होती है धातुएं, दूसरी होती है अधातु और तीसरी होती है उपधातु। यौगिक की अगर हम बात करें तो यौगिक को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरे होते हैं अकार्बनिक, जिसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। समांगी को हम कहते हैं होमोजीनियस और विषमांगी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, पदार्थ को फिर से बात करता हूं मैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पदार्थ? या तो पाए जाएंगे शुद्ध पदार्थ या पाए जाएंगे अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को फिर दो भागों में बांट दिया है। एक होते हैं तत्व, दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व फिर तीन भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक एक होते हैं कार्बनिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक। और अशुद्ध पदार्थ होते हैं समांगी और दूसरे कौन से होते हैं? विषमांगी प्रकार के अशुद्ध पदार्थ होते हैं। एक एक की बात करेंगे दोस्तों डिटेल से। बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पर ही फोकस करेंगे।